नमस्कार किसान साथियों, सभी का स्वागत है। और आज हम आप लोगों के सामने गन्ने की खेत की तैयारी से लेके और गन्ने की बुआई के समय कौन कौन सी खाद बुआई में देना चाहिए, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक से हम आप लोगों को जानकारी देंगे। क्योंकि देखिए साथियों, इससे भी पहले जो मैंने वीडियो यूट्यूब पे शेयर किया है, उसमें किसान भाई का ये प्रश्न आया था कि जी गन्ने की बुआई में कौन कौन से खाद एवं उर्वरक और कीटनाशक और फफूंदीनाशक का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में पूरी वीडियो डालें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, गन्ने की बुआई का अब समय आ गया है। वैसे तो बुआई कुछ किसान भाई तो कर भी रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो डालने में देरी हुई है क्योंकि समय का अभाव रहा है। तो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूँ कि फरवरी जैसे लास्ट अब आ गया है। कुछ किसान भाइयों ने तो खेत की तैयारी शुरू कर दी है, कुछ ने पलेवा कर दिया है। कुछ किसान भाइयों के तो खेत जो है गन्ने की कटाई के बाद खाली होंगे और कुछ लाही की कटाई के बाद खाली होंगे। और कुछ किसान भाइयों ने जो पहले से ऑलरेडी खेत खाली थे तो उसमें गन्ने की बुआई की शुरुआत कर दी है। तो चलिए दोस्तों, कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि गन्ने की बुआई का समय आ गया है, ये बसंतकालीन बुआई का समय कहा जाता है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम जब खेत की तैयारी करते हैं कि आप लोग रोटावेटर से आप जुताई कर रहे हैं, तो ये मान करके चलिए अगर रोटावेटर से हम जुताई कर रहे हैं, खेत की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो मुश्किल से 2 इंच में हम खेती कर रहे हैं। वो 2 इंच जमीन ही जो है उसी को हम उलट पुलट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ये इससे पैदावार के ऊपर उसका बहुत ही असर पड़ता है। क्योंकि 2 इंच में हम क्या कर पाएंगे, कितनी पैदावार ले पाएंगे। फिर तो मेरा किसान भाइयों से ये सबसे पहले एक तो मेरा ये अनुरोध है कि यदि आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो आप मिट्टी पलटने वाले हल या एमबी प्लाव के द्वारा पहली जुताई, गहरी जुताई करें और मिट्टी पलटने वाला हल या एमबी प्लाव के द्वारा इसकी जुताई करें खेत की तैयारी करते समय, सबसे पहली बात। और उसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से या आप हैरो से 2 बार फिर उसकी जुताई करें। 2 बार या 3 बार जुताई करने के बाद यदि आपके खेत में कहीं ढेले रह जाते हैं तो उस पोजीशन में आकर के एक बार आपको रोटावेटर से जुताई करना चाहिए। तो ये तो खेत की तैयारी आपको मैं बता रहा हूँ, ये तो खेत की तैयारी हुई। और वैसे भी अगर हम ट्रेंच विधि के द्वारा गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो गहरी जुताई तो बिल्कुल करना चाहिए। यदि हम गहरी जुताई नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है कि ट्रेंच का मतलब होता है गहरा, गहरी गहरी बुआई करना। तो ट्रेंच का जो हमारा वो रेजर है वो सही से पूरी गहराई पे बैठेगा नहीं। जब वो सही से पूरी गहराई पे बैठेगा नहीं तो सीधी सी बात है कि ट्रेंच जो है कूड़ सही से नहीं निकालेगा, गन्ना हमारा ऊपर ही रह जाएगा। ट्रेंच की बुआई करने का कोई फिर मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए मेरा किसान भाइयों से ये सबसे पहला तो यही कहना है कि अगर हम खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत की जुताई भी हम गहरी करें और मिट्टी पलटने वाले हल से तो जरूर करें। तो उसके बाद चलो ये तो खेत की तैयारी होगी। उसके बाद आगे आता है कि खेत में बुआई करते समय, गन्ने की बुआई करते समय हम कौन कौन से खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखो सीधी सी बात है, एक निश्चित इसका फार्मूला होता है कि 1 हेक्टेयर में 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास, ये 1 हेक्टेयर का निश्चित एक फार्मूला होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एकड़ की, तो एकड़ में सीधी सी बात है 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। तो आप मान करके चलो कि लगभग 72 किलोग्राम नाइट्रोजन और 32 किलोग्राम आपका फास्फोरस और 24 से 25 किलोग्राम आपका पोटास, ये आपकी रिकमेंडेशन डोज है। जिसमें कि हम रिकमेंड करते हैं कि जैसे कि अगर हम बुआई कर रहे हैं तो बुआई के समय नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसकी 1/3 मात्रा तो हम बुआई के समय कूड़ों पे दें और बाकी उसकी
2/3 मात्रा, 1/3 बुआई के समय दर, 1/3 मात्रा हम गन्ना बुआई के 45 दिन बाद, और ये फिर 1/3 जो शेष मात्रा बचती है उसको गन्ना बुआई के 90 दिन के बाद देते हैं। तो ये तीनों जो खाद है, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास, ये तीनों जो है हम किस किस खाद से कैसे कैसे हम दें, इसके बारे में मैं अभी आगे चल के बताता हूँ। जैसे कि ये जो भी मैं डोज आपको बताऊंगा, ये 1 एकड़ की डोज मैं आपको बता रहा हूँ। 1 एकड़ से सीधा सीधा आप जो है कैलकुलेशन करिए। यदि हम गन्ना बुआई के समय एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट अगर खाद हम दे रहे हैं, तो सिंगल सुपर फास्फेट में क्या होता है कि फास्फोरस 16% होता है और सल्फर जो है 11% होता है, 21% उसके अंदर कैल्शियम होता है। तो 1 एकड़ की अगर हम बुआई कर रहे हैं तो 1 एकड़ में कम से कम हम जो है उसमें 5 बैग जो है सिंगल सुपर फास्फेट के, और 1 बैग यूरिया और 1 बैग पोटास। पोटास तो जरूर डालना चाहिए, क्योंकि पोटास देखिए ये एक ऐसी खाद है कि जो आगे चल के जो हमारी फसल है उसको कीड़ा और बीमारी से लड़ने की जो शक्ति है वो पोटास के अंदर होती है। पोटास अगर हमने खेत में डाल रखा है तो उसके अंदर एक जो है रोग रोधक क्षमता भी फसल के अंदर बढ़ती है। तो ये तो बात हुई सिंगल सुपर फास्फेट से अगर हम खाद दे रहे हैं तो उसके जो पोषक तत्व उसको पूरा करने के लिए हमें जो है 1 एकड़ में 5 बैग एसएसपी के, 1 बैग यूरिया और 1 बैग पोटास का डालना जरूरी है। और इसके बाद साथियों अगर हम बात करते हैं बेसल डोज के रूप में, अगर हम डीएपी के द्वारा बेसल डोज की खाद की पूर्ति करते हैं तो इसमें हम डीएपी को देते हैं, तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन होता है, 40% इसमें फास्फोरस होता है। तो 1 एकड़ की मैं आपको ये डोज बता रहा हूँ, तो 75 किलोग्राम डीएपी देना चाहिए और 1 बैग इसके अंदर पोटास आपको देना चाहिए। इसके बाद अगर कहीं हम बात करते हैं एनपीके की, तो एनपीके में हम 12-32-16 की बात कर ले रहे हैं। 12-32-16 नाइट्रोजन 12% होता है और फास्फोरस जो है 32% होता है और पोटास 16% होता है। इसमें हम 90 किलोग्राम एनपीके प्रति एकड़ के हिसाब से जो है बुआई के समय देंगे। इसमें एक काम आपको और करना है कि इसमें पोटास की मात्रा थोड़ा सा कम रह जाती है, तो एक्स्ट्रा से इसमें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप कैलकुलेशन करके देख लेना कि 10 किलोग्राम जो है पोटास, क्योंकि पोटास कम नहीं डालना चाहिए। मैंने बताया कि पोटास के अंदर जो है कीड़ा और बीमारी से लड़ने की ये इसके अंदर क्षमता हमारी फसल में ये बढ़ाता है। तो पोटास का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको और मिला लेना चाहिए, तो बुआई के समय ये जो है देना चाहिए। और इस तरह से मैंने आपको 3 खादों का आपको विस्तार से बताया है, जैसे कि एसएसपी के द्वारा, सिंगल सुपर फास्फेट के द्वारा, डीएपी के द्वारा और एनपीके के द्वारा। और इसके बाद अगर हम फिर आगे चल के बात करते हैं कि ये तो बेसल डोज के रूप में खाद हो गया, और इसके बाद हम कीटनाशक दवाई कौन कौन सी देते हैं। देखिए दोस्तों, कीटनाशक में अगर कहीं पे किसी एरिया में दीमक या व्हाइट गर्भ और अर्ली शूट बोरर की शिकायत है, तो इसमें हम जो है 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डेंटासू डेंटासू जो है इंसेक्टिसाइड आती है जो है, उसके अंदर क्लोथिनाडिन एक जो है इसका फॉर्मूला है वो होता है। तो 150 ग्राम जो है इस मिश्रण में आप मिला करके आप जो है दीमक या व्हाइट गर्भ से जो है छुटकारा पा सकते हैं। और इसके बाद एक इंसेक्टिसाइड एक और है वटाको के नाम से, इसको जो है आप इसके अंदर थायोमेथाक्सम होता है 1% और सीपीटीआर होता है ½ %। तो इसको भी आप बुआई के समय जो है दानेदार ये होता है, बुआई के समय 1 एकड़ में 5 किलो इसकी डोज है कि इसी मिश्रण में मिला करके जो है आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये जो है व्हाइट गर्भ और आपका अर्ली शूट बोरर से ये आपको वो जो है छुटकारा जो है दिलाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं फंजीसाइड की, फंजीसाइड देखिए दोस्तों, अगर फंजीसाइड अगर फंगस से हमें जो है अपने पैडा को, अपने सेट को बचाना है, तो 500 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल या 1 किलोग्राम साफ 1 किलोग्राम साफ में कार्बनडाजिम 12% होता है और मैनकाजब 63% होता है। तो 1 किलोग्राम साफ जो है ये जो मैं आपको खाद बताया हूँ इसी मिश्रण में मिला करके प्रति एकड़ के हिसाब से जो है बुआई के समय देना चाहिए।
तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, और सुनते रहिए। और मैं अब अंत में आप लोगों को फिर से मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि मेरे इस YouTube चैनल को जो है लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि नए नए वीडियो के नए नए नोटिफिकेशंस आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। और अंत में मैं फिर एक बार आपसे ये कहूँगा, अगर आपका कोई प्रश्न और किसान भाई की कोई जिज्ञासा है, जैसे कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, तो एक किसान भाई का एक प्रश्न आया था कि जी गन्ने की बुआई में कौन कौन सी खाद डालें, कौन कौन सा कीटनाशक और कौन कौन सा फफूंदीनाशक डालें, उसके ऊपर एक वीडियो डालें। तो मैंने उन्हीं के कहने के अनुसार जो है, वीडियो लेट जरूर हुआ है, उन्हीं के कहने के अनुसार मैंने ये वीडियो डाला है। तो अगर किसी किसान भाई का कोई प्रश्न और कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जी हाँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।